अब चल रहा है। Hello, good morning, students. Today we are going to study chapter number 4, fibers from animals. A natural fiber is derived from a plant or an animal. Common examples of plant or vegetable fibers are cotton, flax, jute, and those of animal fibers are silk and wool. In this chapter we will discuss animal fiber. तो इस चैप्टर में we are just going to discuss the animal fibers, that is silk and wool. I think in the previous classes we must have discussed cotton, flax, jute, which are plant fibers. So now, without wasting any time, come to the point: silk fiber. Clothes made up of silk fabric are soft, lustrous and extremely comfortable. जो कपड़े सिल्क फैब्रिक से बने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, चमकदार होते हैं, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होता है, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली होते हैं. सम वेराइटीज़ ऑफ सिल्क फैब्रिक्स लाइक क्रीप, सैटिन, डमास्क एंड टफेटा आर ऑलवेज इन डिमांड. तो कुछ उसके जो अलग अलग टाइप हैं, क्रेप का, सैटिन का, दमास्क का, टफेटा का, ये सब डिमांड में रहते हैं. अगर आप सिल्क के हिस्ट्री के बारे में जानें तो लगभग 4500 साल पुराना इसका हिस्ट्री है. सबसे पहले चाइनीज़ ने इसको हिमालयन सिल्क मॉथ के रूप में एक इंसेक्ट है जिसको डिस्कवर किया था और लोगों से काफ़ी दिनों तक ये छुपा के रखा था. द फीमेल ले एग्स फ्रॉम विच इमर्ज लार्वी कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स. जो फीमेल इंसेक्ट्स हैं वो छोटे छोटे अंडे देते हैं जिसको हम लार्वी कहते हैं. लार्वी एक्चुअल में सिल्क वर्म की बहुत जो छोटी इकाई है, या आप यूँ कहें कि उसका जो यंग स्टेज है उनको कहते हैं, सिल्क वर्म कहलाते हैं. द चाइनीज़ लर्नड हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म्स. फॉर मेनी सेंचुरीज दे केप्ट दिस आर्ट अ सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया से ये बचा करके ये राज रखा अपने पास. बट अदर कंट्रीज़ लर्नड हाउ टू मेक सिल्क अल्टीमेटली. लेकिन बाकी के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सीख लिया अल्टीमेटली कि सिल्क कैसे बनाए जाते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन नाउ डेज. अब आज के डेट में ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे. द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क मॉथ इज़ नोन एज सेरिकल्चर. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पर हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं सिल्क मॉथ से, उसको सेरिकल्चर कहते हैं. ठीक है. फ्रॉम सिल्क मॉथ टू सिल्क वॉर्म. अब सिल्क मॉथ से सिल्क वॉर्म तक कैसे पहुँचता है इस स्टेज को हम लोग देखते हैं. ठीक है. इन सिल्क फार्म फीमेल सिल्क मॉथ्स आर केप्ट इन अ सेपरेट लाइनन बैग which are carefully disinfected. Each moth lay 200 to 500 eggs in the bag and dies. Of all these, some eggs are preserved for production and the rest are used for producing silk. क्या होता है, सिल्क फार्म के अंदर फीमेल सिल्क मॉथ्स आर केप्ट इन सेपरेट linen bags which are carefully disinfected. Each moth lay 200 to 500 eggs. 200 से 500 अंडे वो उस बैग में देते हैं और मर जाते हैं. Of all these, some eggs are preserved for reproduction and the rest are used for producing silk. तो कुछ तो उसको रोक करके रख लिया जाता है, कुछ प्रिजर्व करके रख लिए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, वापस रिप्रोडक्शन करेंगे और भी आगे सिल्क बनाना है इसलिए, और बाकी को प्रोड्यूसिंग सिल्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. The eggs chosen for producing silk are kept in perforated cardboard boxes or on a bamboo tray placed in incubators to keep them warm. अब जो अंडे चुने जाते हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए उनको एक परफोरेटेड कार्डबोर्ड होती है उसके अंदर रखे जाते हैं, या फिर बांस की एक ट्रे बनी हुई होती है और उसके अंदर रखा जाता है ताकि वो ना गर्म रहे. ठीक है. और ये इंक्यूबेटर जो है, it is an electrically warmed box inside which a substance can be kept at a desired temperature. इंक्यूबेटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकली वार्म्ड बॉक्स है, यानी जिसको इलेक्ट्रिसिटी से गर्म किया जाता है उस बक्से को. और उसकी खासियत ये है कि हम
आर्टिफिशियली या मैनुअली जितना टेम्परेचर पर उसको रखना चाहेंगे उतने टेम्परेचर पर, जैसे आप देखते हैं ना आपके घर में फ्रिज होगा या क्या नाम है ओवन होता है, तो उसकी टेम्परेचर हम मॉनिटर कर पाते हैं खुद से कि ये कितना रखना है, कितना गर्म करना है, कितना नहीं करना है, तो उतने टेम्परेचर पर उसको हम डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर रख सकते हैं। व्हेन द लार्वी दैट इज़ द सिल्क वर्म जो है वो हैच आउट ऑफ द एग, इस गर्मी के कारण क्या होता है वो अंडे से वो सिल्क वर्म बाहर आ जाते हैं, तो दे आर फेड ऑन मलबरी लीव्स बिकॉज दे थ्राइव बेस्ट ऑन दीज लीव्स। तो मलबरी आप जानते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर इनको रखा जाता है और ये इस पे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रियरिंग सिल्क वर्म्स, द फीडिंग पीरियड, एक्चुअल में रियरिंग जो है उसकी होती है, कैसे उसको पाला जाता है ये है असल में, और इसको खाना पीना कैसे दिया जाता है वो देखना है। अ परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और अ ट्रे एंड द चॉप्ड लीव्स आर स्प्रेड ओवर इट, और कट पत्तों को काट उठ करके उसके ऊपर जो है ना स्प्रेड कर दिया जाता है। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वर्म्स कम आउट ऑफ द परफोरेशंस इन सर्च ऑफ फूड एंड फीड ऑन द लीव्स, तो उसमें से जो चूज़े होते हैं वो बाहर निकल के और फिर वो फूड की तलाश में निकलते हैं बाहर, तो उसी जो कटे हुए जो लीव्स हैं उनके ऊपर वो खाते हैं उनको। ड्यूरिंग द फीडिंग पीरियड अ सिल्क वर्म स्लीप्स 4 टाइम्स, और 24 घंटे में वो 4 बार सोते हैं एट इंटरवल ऑफ अबाउट 6 days। वाइल स्लीपिंग इट्स स्किन क्रैक्स एंड ऑन वॉकिंग अवेकिंग द वर्म स्लॉफ्स ऑफ, यानी लीव्स जो होते हैं ओल्ड स्किन जो उनकी होती है वो नए स्किन में बदलती है, और ये जो फिनोमिनन है इसको कहते हैं मोल्टिंग। आफ्टर द फाइनल मोल्टिंग बिगिंस द लास्ट फीडिंग पीरियड ऑफ अबाउट 10 days, आफ्टर विच द वर्म ग्रोज टू इट्स फुल साइज। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रूम मस्ट बी केप्ट परफेक्टली क्लीन एंड देयर शुड बी इनफ लाइट एंड एयर। तो कहता है कि इस बीच में जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फुल साइज तक उसकी ग्रोथ हो जाती है, उस समय तक अब कहता है कि उसका जो रहने की जगह है उसको फुल्ली क्लीन रखा जाता है, अच्छी एयर और लाइट जो है उसके कमरे तक आने चाहिए। फिर उसके बाद अ कोकून इज़ अ सॉफ्ट कवरिंग दैट एन इंसेक्ट स्पिन्स विद सिल्की थ्रेड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब कोकून एक सॉफ्ट कवरिंग होती है जिसके चारों तरफ ये जो इंसेक्ट है वो स्पिन करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। द थ्रेड इज़ फॉर्म्ड बाय हार्डनिंग ऑफ अ लिक्विड सिक्रीटेड बाय द इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट एक लिक्विड सिक्रीट करता है जो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। व्हेन द सिल्क वर्म इज़ फुल्ली ग्रोन, और जब सिल्क वर्म पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, इट इज़ प्लेस्ड ऑन सम स्ट्रॉ और इन स्मॉल बुशेस ऑन विच इट कैन मेक इट्स कोकून। तो इनको ना बुशेज में, झाड़ियों में रखा जाता है ताकि ये अपना कोकून पैदा कर सके वो लिक्विड छोड़ करके। ये देखिए ये द सिल्क वर्म है स्टैंड स्पिनिंग इट्स कोकून, कितना अच्छा से स्पिनिंग कर रहा है। फिगर नंबर 1 में देखिए आप, ए में, ठीक है। और बी में आइए, सिल्क वर्म्स आर प्रोवाइडेड विद स्ट्रॉ ऑन विच दे कैन स्पिन देयर कोकून, और यहाँ पर वो अपना कोकून स्पिन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए, द वर्म कंप्लीट्स इट्स कोकून विच इज़ अबाउट 4 centimeter लॉन्ग in about 5 days by producing 600 to 1200 meters of what is called silk filament। इतने लंबे लंबे रेशेदार जो फाइबर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वो। And then what happens to these worms? During the period of spinning its cocoon, a silk worm is transformed into what is known as pupa. In about 10 days after that, it becomes a moth. If the moth is left on its own, it comes out by damaging the cocoon. Some cocoon are separated so that they can grow into moth and reproduce. The rest are treated as follows. About 8 days after the cocoon are made, the pupae, that is the plural of pupa, are killed by exposing the cocoon to hot air. और जो जहाँ तक ज़रूरत होती है आगे प्रोडक्शन कराने के लिए, उतने सिल्क वर्म को हम मौत को रख लिया जाता है और बाकी को गर्म हवा दे करके मार दिया जाता है। रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क, अब जो सिल्क आया उसमें कच्चा सिल्क कौन है और जो स्पिन किया हुआ होता है
वो सिल्क कौन है और कौन अच्छा होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। द फिलामेंट विच अ कोकून इज मेड अप ऑफ इज़ टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। फिलामेंट जो कोकून के होते हैं ना वो काफ़ी पतले होते हैं और उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो मेनी ऑफ देम आर रील टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क। तो इनको ना स्पिन करके रील करके, उसको रील कहते हैं किसी चीज़ में लपेट लेना, उसको रॉ सिल्क बोलते हैं। डैमेज कोकून्स आर यूज टू मेक इन्फेरियर सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। और जो डैमेज कोकून होते हैं, रेशे टूटे हुए होते हैं जो या अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, इन्फेरियर सिल्क होते हैं, उनको स्पन सिल्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ट्विस्टिंग द थ्रेड्स, दैट इज़ थ्रोइंग, जिसको हम लोग थ्रोइंग कहते हैं। अब इन कोकून्स का जो थ्रेड है इनकी जो है थ्रोइंग होगी। थ्रोइंग का मतलब फेंकना नहीं है यहाँ पर ट्विस्टिंग द थ्रेड जो रेशा आया है ना उसको हाथ से ट्विस्ट करके या मशीन से ट्विस्ट करके उसको रेशे को मजबूत धागा में तब्दील किया जाता है। तो रॉ सिल्क प्रिपेयर्ड इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज थ्रोन सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग एंड द पीपल हु थ्रोज द सिल्क आर कॉल्ड थ्रॉस्टर्स। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको थ्रॉस्टर्स कहते हैं। अब आई इसकी कलरिंग करने की, ब्लीचिंग और डाइंग करने की बात। तो थ्रोन सिल्क इज जनरली वोन्ड लूजली ऑन स्पूल्स और कोन्स ऑफ ब्लीचिंग एंड डाइंग। फॉर एग्जाम्पल, for making white fabric the thrown is bleached generally by a dilute solution of hydrogen peroxide। अगर उस सिल्क को वाइट कलर देना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर उसको रखा जाता है। फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक द थ्रोन सिल्क इज डाइड, द स्केन्स लूज coils ऑफ थ्रोन सिल्क आर बॉइल्ड विद द सोप एंड वाटर एंड वॉश्ड। दिस मेक्स द सिल्क सॉफ्ट एंड लस्ट्रस। और इससे सिल्क क्या होता है, मुलायम सॉफ्ट हो जाता है, चमकदार हो जाता है, बट मच टू लाइट, लेकिन बहुत हल्के कलर के होते हैं। सो द वेट ऑफ द सिल्क इज इंक्रीज बाई सोकिंग इट इन सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड टिन, लेड एंड आयरन। ये काफ़ी हल्के होते हैं तो बिकेगा कैसे, है ना, इसको सेल करेंगे तो बड़े कम रेट पे जाएगा। तो फिर इसको क्या होता है, टिन के सॉल्ट के साथ, लेड और आयरन के साथ इनको सोक करके ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले उसको अपने अंदर। The salts are absorbed by fine and its weight increases। और इस तरह से इसकी वेट इंक्रीज करती है। अ प्रोसेस कॉल्ड वेटिंग। द फाइबर इज देन डाइड इन द डिजायर्ड कलर। और फिर अपना इसको अलग कलर दिया जाता है। डाइंग कई बार वीविंग के बाद भी किया जाता है। वीविंग कहते हैं उसकी सिलाई हो जाने के बाद, बुनाई हो जाने के बाद, जो जब ये थ्रेड्स कपड़े में बुन जाते हैं तब भी इसकी डाइंग होती है। वीविंग क्या है आप देख लेते हैं। फाइबर्स आर वूंड ऑन बॉबिन्स एंड लेटर वूवन इनटू क्लॉथ। तो ये ना पहले तो बॉबिन्स के अंदर वुंड होता है, ये पूरा उसको बुना जाता है और तब जा कर के ये कपड़े बनते हैं इसके। लाइन ऑफ थ्रेड इज लेड लेंथ वाइज ओवर अ फ्रेम। और इसकी फ्रेमिंग की जाती है, साइज तैयार होता है जिसको हम अरज बोलते हैं। Then another thread is placed crosswise above and below this line of thread. The lengthwise thread is wrapped, called organized, and the crosswise thread is called tram. After the cloth is woven, it is given a suitable finish. फिर इसको एक अच्छा रूप दिया जाता है। अब देखिए kinds of silk. Different kinds of silks are produced by different kinds of moths. The most common types are eri, mulberry, tassar, muga. तो ये हैं इनके टाइप्स जो आप मार्केट में जाते हैं तो खोजते भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वूल को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।